दुख रोने आए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं कि लगातार इस सरकार को पैसा कानून लागू करने के लिए अलग अलग संगठनों के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है, यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उन्हें पैसा कानून लागू करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय का भी ये अनदेखा कर रहे हैं। और जो गांव की सरकार है, जो कहती है अपने आप को गांव की सरकार, उस गांव के लोगों का भी अनदेखा कर रही है। यही गांव के लोग, यही आदिवासी समाज उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने का कार्य किया था, आज उन्हीं के आहत अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन पैसा कानून लागू हो जाएगा उनका झंडा ढोने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा। वो जानते हैं कि इसी गाँव से ग्राम प्रधान निकल के आएगा। वो जानते हैं कि इसी ग्राम से गाँव का रूपरेखा जो उनकी उन्नति के लिए बनेगा, इसी गांव के लोग बनाएंगे और उनका जो कमीशन खोरी है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि पैसा कानून लागू हो। लेकिन हम लोग जब तक वो पैसा कानून लागू नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें इसी तरह चेताते रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक घेरने का कार्य करेंगे। पैसा ऐसे तो लागू हो, पैसा का कानून बन चुका है, लेकिन अभी तक जो है लोगों की राय जानने के बाद इसे लागू किया जाए। देखिए क्या है ना, वो ठगने का काम कर रही है। जिस तरह से वो नगर निकाय वाला में कह रहे हैं ना कि ओबीसी को आरक्षण देंगे, उसके बाद चुनाव कराएंगे और लगातार ठग रहे हैं, उसी तरह इसमें भी वो कह रहे हैं कि हम कानून पर कुछ संशोधन कर रहे हैं और उसके बाद लागू करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी रूढ़िवादी परंपरा से उन्हें क्या तकलीफ है कि वो जो एडिटिव बना हुआ है, जो रूढ़िवादी तरीके से हमारी परंपरा पैसा बना हुआ है, उसे लागू करने में उन्हें क्या आपत्ति है? मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं जानती हूँ कि हेमंत सोरेन को जब तक कि वो जानते हैं कि जब तक उन्हें पैसा कानून अगर लागू कर देंगे तो उन्हें झंडा ढोने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए वो लगातार ये इनका विरोध कर रहे हैं और पैसा कानून लागू नहीं करने दे रहे हैं। तक आप लोग घिराव कर ज्ञापन तो अपने काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत देश में 10 ऐसे राज्य है जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उन्हीं में से एक झारखंड भी है। इन 10 राज्यों में हमारा जो पैसा जो था वो हमारे समाज के अस्तित्व धरोहर को बचाने के लिए एक राष्ट्रपति के माध्यम से 24 दिसंबर 1996 को कानून पारित किया गया था। इन 10 राज्यों में सभी राज्यों में पैसा कानून लागू हो चुका है, पर हमारा जो झारखंड है यहाँ पे अभी तक पैसा कानून लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज आप देख सकते हैं कि चाहे बालू का उठाव हो, चाहे फिर आदिवासी समाज के गलत तरीके से उनका जमीन ले लिया जा रहा है। आप जैसे कि नगरी का मामला देख सकते हैं, लापुंगा देख सकते हैं, वहाँ पर गरीब आदिवासियों को उग्रवादी आतंकवादी बताकर उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इन सबको बचाने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे झारखंड में भी पैसा कानून लागू हो। ये पैसा आया है और उसको संशोधन की बात कर रही है कांग्रेस और सरकार। पीक पैसा मात्र एक छलावा है और ये एक धोखा है। हम इस पीक पैसा को हम लोग मानने वाले नहीं है। जो रूढ़ी प्रथा को मानता है, जो रूढ़िवादी परंपरा से अपने जीवन व्यतीत करता है, अपने धरोहर को जीता है, ये पैसा कानून उन्हीं के लिए है। जो विदेशी परंपरा को अपनाता है, पैसा कानून से वो दूर दूर रहे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। क्या लगता है कि सरकार डर रही है ग्राम सभा से इसका अधिकार मिल जाएगा, जमीन के सरकार इससे डर रही है? जैसा कि आप जान सकते हैं, देश के लिए राज्यसभा होता है, गांव के लिए आपका राज्य के लिए विधानसभा होता है, उसी तरह ग्राम के लिए ग्राम सभा होता है। सरकार को इस कानून को पारित करना होगा और ये जिस तरह मुद्दे से भागने का काम करे, इसे डर साबित होता है कि सरकार इससे डर रही है। देखिए, राज्य बने हुए 25 वर्ष हो गए और 25 वर्ष से मेरा पैसा कानून जो नियमावली है वो राज्य में लटका हुआ है। विगत आप देखिएगा 2014 में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा कोर्ट गया हुआ था पैसा को लेकर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया, मगर सुप्रीम कोर्ट नियम वाले को लेकर खारिज कर दिया कि नियम वाले वो ठीक ठाक है, कोई ये नहीं है। अगर सरकार जो है ये किसी के इशारे पर, सरकार के जो अंग है उसके इशारे पर पैसा कानून लागू नहीं करने देते। वो जानते हैं कि पैसा कानून लागू होंगे तो ग्राम सभा एकदम मजबूत हो जाएगा और ग्राम सभा में जो अधिकार है वो अधिकार ग्राम सभा के लोगों को मिलेगा, जो सरकार से खत्म हो जाएगा। आज के समय में अगर आप बालू घाट की जो नीलामी होती है वो जिला खनन पदाधिकारी मतलब सरकार के माध्यम से हो रहा है, मगर जैसे पैसा कानून लागू होता है ग्राम सभा को पूरा ताकत मिलेगा तो क्या होगा, ग्राम सभा को पूरा अधिकार मिल जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज यह है कि पैसा कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है ग्राम प्रधान वही रहेंगे जो रूढ़िवादी परंपरा शासन को मानते हैं। अब हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, जो ग्राम प्रधान है, जो धर्मांतरण करके अपने मिशनरी समाज में चले गए हैं, मुस्लिम समाज में चले गए हैं, अन्य धर्म में चले गए हैं,
उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि पूरे राज्य में कई ऐसे जिला मिलेंगे जहां पर ट्राइबल जो समुदाय है वो धर्मांतरित कर चुका है और वहाँ के ग्राम प्रधान धर्मांतरित ग्राम प्रधान लोग हैं, तो उनका भी पद जो है चला जाएगा। स्पष्ट पेशा में कहा गया है कि जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है वही ग्राम प्रधान रहेगा और ग्राम प्रधान ही ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। इसलिए इस कानून को लटकाया जा रहा है ना। इसी के लिए आदिवासी समाज जो है वो लगातार मांग कर रहा है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट दोनों बोल दिया है कि भाई इसको तुरंत लागू करो, मगर लागू नहीं करने के पीछे रीजन यही है कि सरकार के जो अंग हैं, अंग में जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि पूरा अधिकार जो है हम ग्राम सभा को दें। मेरा नाम रितेश उरांव हुआ, मैं नामकुम क्षेत्र से। पेशा कानून को लेकर राजभवन घेराव भी किए, ज्ञापन भी सौंपेंगे राज्यपाल से, लंबे समय से लंबित। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 1996 में ही भारत सरकार सेंट्रल में जो है पेशा कानून लागू होने की बात थी, देश में लागू हो गया, कुछ राज्यों में भी हो गया, लेकिन इस राज्य में आज तक लागू नहीं है। ये सरकार 2019 से ये सरकार यहाँ आज 6 साल हो गया। भाई अबुआ दिसुम का बात कर रहे हैं, अबुआ मतलब किसका? अपना कि आदिवासी समाज को क्या ये ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहता है? क्या आदिवासी समाज को अधिकार देना नहीं चाहता है? आप सवाल आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि भैया पेशा कानून लागू कीजिए, क्योंकि आज देख लीजिए, आज नगरी रांची में जमीन आज वहाँ पे सरकार अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन वहाँ ग्राम सभा को वहाँ पे कोई पूछा नहीं जा रहा है, ग्राम सभा का उल्लंघन हो रहा है। अगर पेशा कानून वही लागू होता तो सबसे पहले ग्राम सभा वहाँ तय करता कि हम जमीन देंगे कि नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार स्वशासन व्यवस्था जो हम कहेंगे, जैसे उरांव क्षेत्र में जाइएगा तो पढ़ा व्यवस्था, मुंडा क्षेत्र में जाइएगा तो पढ़ा व्यवस्था, माझी क्षेत्र में जाइएगा तो माझी प्रज्ञा व्यवस्था, इस तरीके से हमारा एक स्वशासन व्यवस्था भी चलता है। उस स्वशासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं सरकार हमारा समाज को उस स्वशासन व्यवस्था को हाशिए पर डालना चाहती है। मैं बताना चाहूँगा हम लोग ऐसा कतई होने नहीं देंगे, और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गैर पारंपरिक लोग, गैर पारंपरिक नहीं, गैर परंपरागत वाला जो लोग हैं, जो कह सकते हैं जो धर्मांतरित कर गए हैं, वे लोग भी आज पेशा कानून को लेकर के कहीं ना कहीं समाज को, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा ग्राम सभा में अगर कोई अध्यक्ष बनेगा, इस चीज़ों को जानना होगा लोगों को कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो परंपरागत रूढ़िवादी जो हमारा जन्म से मृत्यु तक का जो संस्कार है, जो उसको फॉलो नहीं करता है, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है। इस चीज़ों को हम लोग लागू कराने चाह रहे हैं। पी पेशा कानून, पी पेशा जो है अभी सरकार के द्वारा लाया गया, लोगों का सुझाव उसमें रहेगा। देखिए पी पेशा भैया हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे भारत देश में पेशा कानून को हम जानते हैं और पेशा कानून को ही अविलंब लागू कराएंगे। संशोधन की बात की जा रही है, किसी संशोधन होगा लोगों को सुझाव के बाद। देखिए सरकार संशोधन और सुझाव किसे मांग रही है हमको तो भैया नहीं पता। आज तक देख लीजिए 16 लोगों को रेडिशन ब्लू में बुलाया गया, वहाँ एक भी लोग परंपरागत आदिवासी, मूल आदिवासी नहीं था। तो मतलब सोच सकते हैं सरकार चर्च के इशारे पर कहीं ना कहीं समाज को हाशिए पर भेजना चाहता है, ताकि आदिवासी धर्मांतरण लगातार आदिवासी का हो। परिचय। मेरा नाम हुआ सनी उरांव, सामाजिक कार्यकर्ता।